भारत के जिस भी शहर में आप जाएंगे वहां आपको मोदी जी के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे दिखाई देंगे और इन बड़े बड़े होर्डिंग्स पर बड़े बड़े शब्दों में आंकड़े लिखे होते हैं। लेकिन सरकार को ये आंकड़े मिलते कहां से हैं? जनगणना से। जन यानी लोग और गणना यानी गिनती, मतलब भारत में रहने वाले लोगों की गिनती, जो कि हर 10 साल में होती है। आखिरी बार जनगणना 2011 में हुई थी, जिसके मुताबिक देश की कुल आबादी 121 करोड़ थी। इसके बाद अब 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना के प्रकोप से ये जनगणना अनिश्चित समय के लिए टल गई है। इसे 2 भाग में बांटा गया था। पहला अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 में घरों की लिस्टिंग और काउंटिंग। दूसरा 9 से 28 फरवरी 2021 में देश की जनसंख्या की काउंटिंग। लेकिन कोरोना के चलते सारी प्लानिंग पर पानी फिर गया और गृह मंत्रालय ने संसदीय कमेटी से नई टाइमलाइन इंट्रोड्यूस की, जिसके तहत पहले फेज का फीडवर्क 2021-22 के बीच होगा। दूसरी फेज यानी जनसंख्या गणना 2023 से 2024 तक होगी। इसका प्रोविजनल डेटा 2023 से 2024 के बीच ही रिलीज होगा, यानी लोकसभा चुनाव से पहले। लेकिन इस देरी का आम लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जनगणना का सरकारी योजनाओं पर अहम रोल होता है। इसे ऐसे समझिए, 2011 की जनगणना के मुताबिक देश की कुल आबादी 121 करोड़ है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के मुताबिक देश की 67% आबादी ऐसी है जो सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ी योजनाओं की हकदार है, यानी करीब 80 करोड़ लोग इस दायरे में आते हैं। इसी के चलते हाल ही में केंद्र ने मुफ्त अनाज योजना भी लॉन्च की। अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो अभी तक एक बात नोटिस कर ली होगी, ये सारा डेटा 2011 का है, यानी पिछले 10 साल में जो आबादी बढ़ी उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। इन 10 साल को याद करते करते उन 13 करोड़ गरीब लोगों को भी याद कर लिया जाना चाहिए जो इन योजनाओं से वंचित रह गए। देश में सबसे ज्यादा आबादी और गरीबी वाले राज्य यूपी और बिहार को भी इससे नुकसान होगा, क्योंकि इसी डेटा के जरिए हेल्थ इंश्योरेंस से लेकर घर मिलने तक की योजनाओं का लाभ लोगों को मिलता है। सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के अनुसार देश में लगभग 6 करोड़ विधवा, विकलांग और बुजुर्ग हैं, जो सरकारी योजनाओं पर मूल रूप से निर्भर करते हैं। कोरोना ने इन लोगों की जिंदगियों पर जितने दिख रहे हैं उससे कहीं ज्यादा गहरे निशान छोड़ दिए हैं। ऐसी डिटेल स्टोरीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप पर। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।